अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक सोने की चिड़िया हुआ करता था। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी और आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि क्या वाकई भारत इतना अमीर था और क्या सच में यहाँ की धरती पर सोना उगता था। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस स्वर्णिम भारत की कहानी जिसने पूरे विश्व को चकित करके रख दिया, और जानेंगे कि कैसे भारत सचमुच एक सोने की चिड़िया बना। हेलो दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूँ आपका हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, भारत के इस स्वर्णिम इतिहास की कहानी शुरू होती है करीब 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता से। ये सभ्यता नगर नियोजित व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली और व्यापारिक संबंधों के लिए प्रसिद्ध थी। कपास की खेती सबसे पहले यहीं पर शुरू हुई थी और भारत उस वक्त समुद्री व्यापार भी करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, भारत की समृद्धि और सामर्थ्य और भी ज्यादा बढ़े। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, हीरे, मसाले, रत्न और दुर्लभ औषधियां सब यहाँ उपलब्ध थे। भारत का ये माल इतनी मांग में था कि पूरी दुनिया इसे हासिल करना चाहती थी। भारत में हजारों सालों पहले से ही प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार हो चुका था, जिसका एग्जाम्पल हमें सुश्रुत संहिता में देखने को मिलता है। उस समय में रोम, ग्रीस, अरब और चीन जैसे देशों के व्यापारी भारत आते थे। ये व्यापारी भारत के संसाधनों के बदले सोना चांदी देते थे। जब हम बात करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, तो आखिर इतना सोना भारत में आया कैसे? तो इसका जवाब है, भारत के पास प्राकृतिक सोने की खानें थी, और खासकर दक्षिणी भारत में, जहां से भरपूर मात्रा में सोना निकाला जाता था। लेकिन असली दौलत भारत में व्यापार से ही आई। भारत के मसाले, कपड़े और रत्नों के बदले विदेशी व्यापारी सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य रत्न भारत को देते थे। भारत निर्यात करता था और आयात बहुत कम करता था, यानी दौलत देश में जमा होती रही। यही वजह है कि भारत के पास बहुत सोना जमा हो गया। भारत की इस समृद्धि का एक और मजबूत आधार था ज्ञान और शिक्षा की शक्ति। आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में, चरक व सुश्रुत ने चिकित्सा विज्ञान में अपना योगदान दिया। भास्कराचार्य ने बीज गणित को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसे देखकर सारा विश्व चकित रह गया। भारत सिर्फ धन में ही नहीं बल्कि ज्ञान में भी सोने की चिड़िया था। तक्षशिला, जो कि दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, उसमें दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इसके अलावा नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय भी प्रसिद्ध थे, जिसमें दर्शन, चिकित्सा, गणित, संस्कृत और खगोल शास्त्र जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इन सब के कारण भारत एक प्रभावशाली और पूज्य राष्ट्र बन गया था। भारत की अर्थव्यवस्था ग्राम आधारित और आत्मनिर्भर थी। व्यापार के लिए सिक्कों का प्रचलन था और मौर्य व गुप्त काल में सोने व चांदी के सिक्के भरपूर मात्रा में छापे गए। भारत की समृद्ध जीवन शैली को दुनिया ने महसूस किया और विदेशी यात्रियों ने भी भारत की प्रशंसा की। ये दिखाता है कि भारतीय समाज न सिर्फ अमीर था बल्कि आदर्श और न्यायिक भी था। इन सब के चलते भारत एक सोने की चिड़िया बन गया था। तभी इसकी चमक पर विदेशी आक्रमणकारियों की नजर पड़ी। सबसे पहले आया महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ जैसे मंदिर को लूटा। इसके बाद मोहम्मद गोरी, खिलजी, तुगलक और लोदी जैसे आक्रांता आए और भारत की सत्ता हथिया कर यहाँ की संपत्ति को बेहिसाब नष्ट किया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और कोहिनूर हीरा, तख्त ताऊस और असीम धन लेकर चला गया। मुगलों ने भारत में कई भव्य निर्माण तो किए, लेकिन अक्सर इन भवनों की नींव भारत की मेहनतकश जनता से प्राप्त राजस्व पर टिकी थी। और अंत में आए अंग्रेज, जो आए तो व्यापार के बहाने थे, लेकिन धीरे धीरे भारत की आर्थिक रीढ़ को तोड़कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कर वसूली, व्यापार नियंत्रण और शोषण के जरिए भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को गुलाम बनाकर रख दिया। जहां कभी भारत निर्यात करता था, वो अब सिर्फ कच्चा माल देने वाला उपनिवेश बनकर रह गया था। तो भारत सोने की चिड़िया बस इसलिए नहीं था कि यहाँ सोना था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यहाँ ज्ञान था, विज्ञान था, नैतिकता थी, कला थी, आत्मनिर्भरता थी और एक मजबूत व्यवस्था थी। अगर हम फिर से उसी ज्ञान और मेहनत की राह पर चले, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा, और इस बार हमेशा के लिए। तो आपको भारत का ये स्वर्णिम इतिहास कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।